जहां पे 230 का ब्रिक वर्क है, फुल ब्रिक वर्क, उसका रेशियो है 1:6, जो कि आपको पता है, हम एक बार आपको केवल रिपीट करा रहे हैं। जहां पे जो है 110 mm का वाल है, वहां पे 1:4 का रेशियो रहेगा, जो कि आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। ठीक है, आपको सारे लोगों को जो मेजरिंग बॉक्स है वो सब कुछ मिला हुआ है, उस हिसाब से करना है। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद इंश्योर करना होगा कि क्यूरिंग, अगर हम ब्रिक वर्क करके आज गए हैं तो कल हमको उसका क्यूरिंग करना है। और ये हैबिट कम से कम 7 दिन तक बनाए रखना है। आप कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सुबह क्यूरिंग कर देते हैं, शाम को फिर बोलते हैं कि करेंगे, तब तक ब्रिक वर्क जोड़ दिए, फिर एक दिन पूरा वो हो जाता है, गैप हो जाता है। दिन में कम से कम 3 बार हमको उस पर क्यूरिंग करना है। हमारा स्ट्रेंथ तभी आएगा जब हम उसको प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे। बस। तो नमस्कार सभी को। आप लोग अभी हमारा पलामू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मेसन का काम कर रहे हैं, ब्रिक वर्क ईटा जुड़ाई का कर रहे हैं, प्लास्टर का काम कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोग का जो गुणवत्ता सप्ताह होता है, इस चीज का और जागरूक करने के लिए ही रखा गया है कि आपका जो टेक्निकल जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है कि नहीं, उसके बारे में आपको कितना लेवल तक पता है। बहुत लोगों को पता है कि हम लोग ईटा जुड़ाई कर रहे हैं, पर हम लोग 2 तरह का ईटा जुड़ाई करते हैं। कितना कितना का बताइए कोई मेसन, बोलो जोर से बोलो। 5 इंच का एक 10 इंच का एक 5 इंच में क्या होता है? हाँ, मसाला का भाग बताओ। बोलो ठीक है। तो 1:4 का उसका रेशियो रहता है, और 10 इंच का में बताओ, खड़ा हो जाओ, 1:6 का। तो यही चीज सब है, ये चीज का हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, जिसके आधार पे हम लोग 1:4 की जगह हम लोग अगर 1:5 कर देंगे मसाले को, तो उसमें क्या होगा मेरे को बताइए? उसका जो स्ट्रेंथ है, जो ईटा को पकड़े रखने का, वो कम जाएगा। अब 1:6 की जगह 1:7 कर देंगे तो वो पकड़ेगा, वो ईटा को नहीं पकड़ेगा। तो ये 2 तरह का है हम लोग का ईटा, ठीक है ना। तो इस तरह का इंग्लिश बॉन्ड मतलब अंग्रेजी बॉन्ड, अंग्रेज लोग शुरू किए थे ये बॉन्ड को, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। दूसरी तरह का जो हम लोग 5 इंच का करता है, इसको हम लोग बोलता है स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है ना। ईटा का क्या है, हर फेस का एक नाम रहता है। ये ईटा है, ये ईटा का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग बेड कहता है, ठीक है। ईटा वाला जो लंबा वाला हिस्सा है इसको हम लोग स्ट्रेचर कहता है। इसका जो सर है इसको हेडर कहता है, अंग्रेजी में सर का मतलब होता है हेड, तो ये हेडर, ठीक है। इसका जो बीच में जो दबा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉग। ये जान के रखिए, आप लोग ईटा जुड़ाई कर इतना साल से, कोई पूछेगा स्ट्रेचर क्या होता है, सर ये वाला हम लोग का स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर हम लोग कितना होता है ईटा का, हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोजेक्ट में 9 इंच का, 230 mm 230 mm बोलना है। हमारा हेडर कितना का होता है, बोलो कितना? हाँ, 4 इंच 110 mm का, ठीक है। आप लोग भी देख रहे हैं ना, 110 mm का होता है। इसका मोटाई कितना होता है? 75 mm 75 mm, ठीक है। तो ईटा का साइज कितना हो गया? 230, 110, 75। कहीं भी आप काम करने जाइएगा ना, तो आपको पूछेगा आप पिछले कंपनी में कितना साइज का ईटा में काम किए थे, किस तरह का ईटा था। इसको कहते हैं फ्लाई एश ब्रिक, ये फ्लाई एश से बनता है। और एक होता था लाल ईटा, उसको रेड ब्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक्स में, जिसका हम लोग को साइज पता है कितना, बताइए। स्ट्रेचर कितना है? स्ट्रेचर अभी कितना बोले, स्ट्रेचर कितना लंबा है? 230। ये कितना हुआ? हेडर कितना हुआ? 110 और मोटाई कितना हुआ? 75, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज जहां भी काम करने जा रहे हैं। दूसरा चीज है, ये हम लोग ईटा जुड़ाई जो 10 इंच का करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक लेयर में हम लोग का स्ट्रेचर रहेगा, फिर हमारा हेडर आ जाएगा, हेडर सामने आएगा, फिर स्ट्रेचर आ जाएगा। एक बार स्ट्रेचर, एक बार हेडर, एक बार स्ट्रेचर, एक बार हेडर। एक लाइन में खाली हेडर रहेगा, एक लाइन में खाली स्ट्रेचर रहेगा। यही है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है ना। तो हमारा जो मसाला डालते हैं, ये दोनों ईंट के बीच में कितना mm का डालते हैं? 10 mm का। हाँ, 10 mm का डालते हैं। और रेशियो कितना है मसाला का? 10 मसाला भाग सीमेंट कितना, बालू कितना? 6 बालू 1 सीमेंट, गुड, ठीक है। तो 1 बालू 1 सीमेंट 6 बालू किस में मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट बॉक्स, मेजरिंग बॉक्स। जैसे हमारा ये पोस्टर में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग बैच बॉक्स बोलता है, बैच बॉक्स बोलता है। इसका भी हम लोग का साइज रहता है 300 बाय 300 बाय 370 का, उसका स्टैंडर्ड साइज रहता है। उसमें हम लोग का मेजरमेंट होता है सीमेंट और बालू, ठीक है। तीसरा चीज अभी इसका क्या है, यहाँ जो जॉइंट है ये एक लाइन में कभी भी नहीं आना चाहिए, हमेशा आगे पीछे रहना चाहिए। अब जॉइंट एक जगह में आ जाएगा तो क्या होगा बताइए? दोनों ईटा का ये जॉइंट और ये जॉइंट एक लाइन में आने से क्या होगा?
क्रैक हो जाएगा, टूटने का है चांस, ये दीवार जगह में कमजोर जब होगा। हम मसाला भरेंगे सिर्फ मसाला रहेगा, इसमें ईटा कुछ नहीं रहेगा। हाँ मसाला के पीछे वाला भाग में मसाला रहेगा, और वो मसाला बहुत दिन के बाद जब गर्मी पड़ता है वो क्रैक आ जाता है, फटने लग जाता है। फिर हम लोग प्लास्टर करेंगे, कुछ साल बाद अगर ये तो जो चुनाई करके गया था मिस्त्री, इसको फटना शुरू हो गया है। तो ये जॉइंट कभी भी एक लाइन में नहीं रखना है हम लोग, इसको हमेशा स्टैगर करके रखना है, ऑल्टरनेट करके रखना है। ठीक है, इसके बारे में क्लियर हो गया हम लोग इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। फिर से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और आपको मतलब जो नया आदमी है जिनको नहीं पता, काम कर रहे हैं 6-7 महीने से काम कर रहे हैं, पर कोई पूछ लेता तो भूल जाते हैं हम लोग को। तो 1/6 का मसाला याद रखना है, ईटा का साइज याद रखना है। ठीक है, जॉइंट नहीं आना है, ये याद रखना है। उसके बाद आपका तो प्लम, राइट एंगल जो लेआउट दिया जाता है वो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं वर्कमैनशिप में जो गलती होता है उसके बारे में आप जान के रखिए। दूसरा है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। इसको स्ट्रेचर बॉन्ड क्यों बोला जाता है? ये वाला फेस को हम लोग क्या बोलता है? स्ट्रेचर बोलते हैं। तो इसका हर लेयर में स्ट्रेचर ही है। इसमें क्या था, एक हेडर था, एक स्ट्रेचर था। ठीक है ना, इसमें हर पे हम लोग का स्ट्रेचर ही है। इसमें भी वही रूल अप्लाई करता है कि जॉइंट एक जगह में नहीं आएगा, जॉइंट एक जगह में नहीं आएगा। इसका साइज हम लोग का तो 110 का जो हम लोग का हेडर है उतना का साइज का इसका वाल। ठीक है, इसमें जरूरी क्या है, मसाला का रेशियो इसका कितना है? 4:1 का। गुड, ठीक है, सभी बोलिए, आप लोग इतना आप लोग बोलिए भाई, सब लोग साथ में बोलिए। 1:4 का मसाला का रेशियो है। हाँ। ठीक है ना, इसमें हम लोग सरिया कितना लेयर में डालता है? हर 3 लेयर में। हर 3 लेयर में 2 सरिया हम लोग डालते हैं। एक जॉइंट हुआ, 2 जॉइंट हुआ, तीसरा जॉइंट में हम लोग का ये सरिया आना चाहिए। ठीक है, ये सरिया का बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि देखिए ये 10 इंच का ईटा है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है, एक ईटा रखा गया है। जब सरिया आएगा वो इसको रेजिस्ट करेगा जब लोड पड़ेगा इसमें, तो ये बहुत ही जरूरी है इसका। ठीक है, अब ईटा जब आता है साइट पे, सबसे पहला काम क्या करना है उसको? अब कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर भेजा, ईटा साइट पे आया, काम करने जा रहे हैं, उससे पहले सबसे पहला काम क्या करना है? ईटा का पानी मारना है। पानी मारना नहीं है, देखिए यहाँ आप गलती कर रहे हैं, उसको पानी में भिगाना है। जब वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, तब वो जो है सो ड्राई नहीं होना है। ये नहीं कि केवल पानी का छिड़काव कर दीजिए उसके बाद फिर ब्रिक वर्क कीजिए, ऐसा नहीं करना है। उसको अच्छे से उसको पानी में डालना है, पानी देना है उसको, ताकि वो जो भी वाटर है उसको ऑब्जर्व कर ले, ताकि जब उसको मोर्टार के साथ आप लगाइएगा तो उस मोर्टार का जो नमी है ना वो अपने अंदर न खींचे और उसका स्ट्रेंथ बना रहे। इसलिए हम लोग उसमें पानी मारते हैं। अगर आप पानी मारेंगे, हल्का पानी मारेंगे, तो ये क्या है, ईटा सूखा रहेगा और मोर्टार जो मसाला आप मिक्स करते हैं वो गीला रहेगा। तो उसका जो मॉइस्चर है ये जो है सो ऑब्जर्व कर लेगा ब्रिक, तो मोर्टार आपका कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग भिगो के इसको रखते हैं, भिगाते हैं अच्छे से, ताकि जो है सो हमारा मोर्टार जो है सो स्ट्रेंथ उसमें रहे और ये ईटा उस मोर्टार के मॉइस्चर को ऑब्जर्व न करे। समझ गए? तो इसको भिगाना है अच्छे तरह से, केवल पानी नहीं मारना है। अब सूखा मिट्टी पे पानी जब डालते हैं, अभी गर्मी है, सूखा मिट्टी पानी अब्सॉर्ब कर लेता है कि नहीं मिट्टी? सेम लॉजिक है इसका। ये सूखा रहेगा तो इसको जितना पानी डालेंगे वो खींच लेगा। ईटा अपना वजन का 20% पानी खींच लेता है। इसका वजन अगर 20 किलो है तो इसका 20% मतलब 100 किलो है तो मतलब 20 लीटर पानी खींच सकता है। समझ रहे हैं ना? हम लोग जितना पानी पीते हैं इसका भी एक रिक्वायरमेंट है कि अपना वजन का 20 लीटर मतलब 20% पानी वो पी लेता है। तो इसको हमेशा भिगा के रखना है, पानी में रखना है। ठीक है, और जैसे ही आपका मतलब 2 घंटा 4 घंटा हो गया तभी उसको मसाला डाल के उसको यूज करना है। ठीक है, दूसरा चीज, ईटा जब आता है, ईटा को फेंकना नहीं है साइड में। बहुत बार देखते हैं ईटा आया, ट्रॉली से गिराया, फेंक दिया, उसमें क्या रहता है, टूटने का चांस रहता है। टूटेगा तो यहाँ पे ये इंग्लिश बॉन्ड बनेगा इसमें कि स्ट्रेचर बॉन्ड बनेगा? दोनों नहीं बनेगा। हाँ, कहीं जॉइंट में आपका बचाना है वो जगह में आपका काम आ जाएगा कॉर्नर में, पर वो कहीं भी हम लोग जॉइंट मिला पाएंगे उसमें? नहीं मिला पाएंगे। तो इसलिए जब ईटा आता है उसको स्टैक करके रखिए। अब ट्रॉली से भी उतारे, एक जगह में साइड करके रखिए। 2 चीज हो जाएगा आपका, एरिया हाउसकीपिंग हो जाएगा, जहां आप काम कर रहे हैं वहां गिरने का डर नहीं है। दूसरा, ईटा का स्ट्रेंथ भी रहेगा, ईटा टूटेगा नहीं, शेप नहीं, उसका पता चला कोना टूट गया, फिर उसमें मसाला से भरिएगा ना तो मसाला भी क्रैक करेगा। ठीक है, तो जहां भी आप लोग कर रहे हैं ईटा, आप लोग ये बता रहे हैं, तो इसको अच्छा से पानी मार के रखना है, 4 घंटा भिगा के, फिर उसके बाद इस्तेमाल करना है। ईटा को स्टैक करना है अच्छा से, जैसे वो टूटे ना कहीं भी। ठीक है, प्लास्टर नहीं, खाली ब्रिक वर्क है। ठीक है ना, इसके बाद आपका सपोज कीजिए आज ब्रिक वर्क कर लिए, एक बार में कितना हाइट तक कर सकते हैं? तुम बताओ। 1200। तुम बोलो।
1200 आप बताइए। 1200 से एक बार में हम लोग उसको 1200 ही करना है, ठीक है ना, 1200 से ज्यादा उसका करना नहीं है। तो ईटा जुड़ाई जब हो गया एक बार में 1200, आज की ईटा जुड़ाई की है, अगला दिन सुबह आके क्या करना है, पहला काम बताइए। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग में से बताइए। हाँ, तराई करना है उसको, क्यूरिंग करना है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूरिंग। हर बार लिंटन के ऊपर तो ऑलमोस्ट 1 मीटर 1200 ही बचता है, उसमें तो 2 ज्यादा मीटर का बचता पैकिंग नहीं। कर रहे हैं क्या कहीं भी? 1200 ही करना है, कहीं पहले भी तो करना है तो 1200 1200 900 तक करेंगे, उसके बाद लिंटल वाला पैकिंग 1200 से कम कर सकते हैं, 1200 से ज्यादा नहीं कर सकते, उसका कहने का मतलब। हाँ। ऐसा नहीं कि 1200 तो 1200 ही करेंगे, रिक्वायरमेंट 900 का तो 1200 का, ऐसा नहीं है, जितना 1200 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो अगला दिन सुबह आएंगे, बताइए, आप आगे आइए, बताओ सर, आज तुम ईटा जुड़ाई कर लिए, अगला दिन क्या करोगे? सुबह आके जो ईटा जुड़ाई की है उसको भिजाएंगे, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? क्यूरिंग। ठीक, क्यूरिंग हम कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको चेक कर लेना, जो हम लोग लेआउट दिए थे वो लेआउट के हिसाब से है कि नहीं। अब देखिए हम लोग कॉरिडोर का डिस्टेंस दिया है, हम लोग पता चला कल काम करके गया, हम लोग काम करके चले गया, काम करके चेक किया था क्या ये सही है कि नहीं, इसका प्लम सही है कि नहीं। काम करते करते 3 लेयर तक एक बार देख लिया, सुबह आके और एक बार चेक कर लेना कि ऊपर का मैं जुड़ाई करने जा रहा हूँ, पता चला इसका प्लम 5 mm आउट हल्का से, पूरा ऊपर का मिलेगा, नीचे के साथ कभी भी नहीं मिलेगा। ऊपर का जब जुड़ाई करने जाएंगे 1200 के बाद, और एक बार नीचे से देख लीजिएगा नीचे का मेरा सही है कि नहीं, नीचे में 1-2 ईंटें इधर उधर तो नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिए। वो चेक कर करके ऊपर का जाना है, ठीक है। इसके बाद हैकिंग, एक बार यहाँ हैकिंग कहां पर किया जाता है हम लोग का? कॉलम पे नहीं, जहां पर आरसीसी होगा आपका, ढलाई जहां भी होगा, ढलाई जहां आरसीसी सरफेस है वहां पे जो है सो हैकिंग करना है, ठीक है, ठीक है। हैकिंग कैसे करना है? क्रॉस करके, तिरछा करके मारना है, सीधा सीधा नहीं करना, सीधा सीधा नहीं करना, एक लाइन सीधा तिरछा, एक लाइन उल्टा तिरछा करके करना है। उससे क्या होगा? हैकिंग किस लिए करते हैं बताइए कोई? किस लिए करते हैं हैकिंग? किस लिए करते हैं? बोलो। वर्क में पहले हाँ, किसको पकड़ के रखेगा? मसाला को। हाँ। मसाला पकड़ेगा ईटा को। अगर उसमें चिकना में हम लोग कर दिए तो मसाला वो कॉलम के साथ कभी लगेगा, पकड़ेगा कभी भी। सीलिंग में भी यही करते हैं कि नहीं हम लोग? सीलिंग में आरसीसी में कहीं प्लास्टर करते हैं, यही चीज ध्यान रखते हैं कि हम लोग का हैकिंग उसमें हो जाए। हैकिंग हो जाए उसके बाद हम लोग को स्लरी का एक लेयर डालना है, फिर मसाला उसमें डालना है, ठीक है। और चीज ध्यान रखिए, हम लोग बहुत बार गलती कर लेता है, जैसे आरसीसी का कॉलम है उससे हम लोग का जो मसाला का थिकनेस है वो 12 mm से ज्यादा ना हो। सपोज ये आरसीसी कॉलम है, इसके बाद हम लोग का ईटा जुड़ाई करने वाले हैं, यहाँ पता चला हम लोग मसाला ही 25 mm का डाल दिया। वो मसाला क्या है? वो मसाला को स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। 25 mm का मसाला, समझ रहे ना, इतना ज्यादा मसाला डालेंगे वो वही जगह में क्रैक कर जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी जहां पर आरसीसी वॉल से करने जा रहे हैं ब्रिक वर्क, वहां कोशिश कीजिएगा 10 से 12 mm का हम लोग का मसाला रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम रहेगा, वहां पर आपका सुपरवाइजर से बात कीजिए कि सर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उसमें हम लोग हो सकता है थोड़ा चिपिंग करके उसको एडजस्ट करके ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे। और एक चीज मैं भूल गया कहना, जो ब्रिक वर्क में मसाला डालते हैं, क्या क्या जाता है उसमें? सीमेंट और बालू। तो बालू का हम लोग क्या करते हैं? साइड में आने के बाद मसाले के लिए क्या कर सकते हैं? बालू का, बालू आया उसमें थोड़ा पत्थर वत्थर था, क्या करेंगे उसका? छानने के लिए। छानने के लिए आपका सीविंग जाली होता है, उसको आप बोलते हैं सीविंग, ठीक है। 4.75 का सीव से ब्रिक वर्क के लिए छानना है, बड़ा पत्थर उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। बड़ा पत्थर आया मतलब आपका जो जॉइंट में मसाला भर रहे हैं वो एक वॉइड बन गया, वो खोखला हो गया अंदर से। अब बाहर से मसाला भर दिया, अंदर से वो खोखला है, ठीक है। तीसरा चीज है, इसके अंदर जब मसाला भर रहे हैं, गर्नी से इसको पैकिंग कीजिए, भरिए इसको ऊपर से मत भरिए, साइड से मत भरिए, बीच का भरिए। बीच का भरने से क्या होगा? जो 4 ईंटा एक जगह में है, ये एक दूसरे को पकड़ेगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से जो है सो मोर्टार को ऐसे फैलाया और थोड़ा थोड़ा बराबर करके चल दिया। उसमें क्या होता है, मोर्टार जो है सो अंदर तक नहीं जाता है, तो जब अंदर तक नहीं जाएगा तो पकड़ नहीं बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग को उसको अच्छे से जो है सो उसको करना है ताकि वो पकड़ बनाए रखे। और चारों तरफ से एक ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, और नीचे ऊपर तो हो ही रहा है। ये नहीं कि केवल एक ऐसे कर दिए, इसमें नहीं किए। बहुत जगह हम लोग बीच में नहीं करते हैं, बीच में भी करना है। ये जो है ना, ये जहां ज्वाइंट हो रहा है स्ट्रेचर बॉन्ड, यहाँ पे जो है सो आपको करना है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग का साइड के आपके सुपरवाइजर्स जो है वो भी कुछ इस ब्रिक वर्क के ऊपर 2 शब्द बोलिए। बोलिए भाई, आप लोगों को कुछ बोलना है। दिलीप जी बोलिए। सर यहाँ लेप लगता है, उसको अल्टरनेट अगर लेप लग गया अल्टरनेट कर देना है भाई। यहाँ इसका जो क्या है, आइए नहीं जो सीधा सीधा यहाँ ला गया, यहाँ मसाला भी मोटा लगेगा आपको,
यहाँ पर तरीका जगह मसाला लगेगा, उससे अल्टरनेट करना है। तो खैर आप लोग तो करते ही हैं, वैसे ही करना, ठीक है। और कोई बोलेगा? और पानी मस्त, आप नहीं बोलेंगे? पानी बहुत जरूरी है, जितना जरूरी शरीर में पानी, भोजन से घंटा बाद पानी पी सकते हो, वही चीज मैंने सब कुछ मेन है तो इसमें होना जरूरी, क्योंकि है ठीक है, कम भी मसाला रहता है। और एक दो गलती हम लोग क्या करता है, जहाँ मसाला बनाता है, ईटा का मसाला तो चाहिए, मसाला बना रहे हैं, सुबह आया क्यूरिंग किया, वही पानी जाके आपका मसाला को खराब कर देगा। मसाला का एक पानी का रेशियो होता है, ये सीमेंट के साथ इतना ही पानी लगेगा, अब क्यूरिंग करें, क्यूरिंग का पानी वो मसाला में चलेगा, मसाला पतला हो गया कि नहीं, सीमेंट का मात्रा उसमें कम है। तो उस चीज का भी ध्यान रखें कि जहां मसाला बनाए कोशिश कीजिए क्यूरिंग से थोड़ा दूर बनाए, कि पानी वहां जैसे ना आए। और एक चीज मैं मिस कर गया, यहाँ पर हम लोग का एक साइड में हम लोग को उसका रैकिंग करना होता है। रैकिंग मतलब समझ रहे ना, जॉइंट का हम लोग को काटना होता है, उसको रैकिंग बोलते हैं। वो 15 mm तक हम लोग को करना है एक साइड में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ब्रिकवर्क कर दिए, रैकिंग नहीं किया, आपको दिखेगा नहीं कि ब्रिकवर्क का शेप क्या है, जॉइंट क्या है, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखिए। और फाइनली सभी साहब लोग आप लोग को बता दिए, सारा कुछ तो समझ में आ गया। हम एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहे हैं आपको। जहां पे 230 का ब्रिक वर्क है, फुल ब्रिक वर्क, उसका रेशियो है 1:6, जो कि आपको पता है, हम एक बार आपको केवल रिपीट करा रहे हैं। जहां पे जो है 110 mm का वाल है, वहां पे 1:4 का रेशियो रहेगा, जो कि आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है। आपको सारे लोगों को जो मेजरिंग बॉक्स है वो सब कुछ मिला हुआ है, उस हिसाब से करना है। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद इंश्योर करना होगा कि क्यूरिंग अगर हम ब्रिक वर्क करके आज गए हैं तो कल हमको उसका क्यूरिंग करना है। और ये हैबिट कम से कम 7 दिन तक बनाए रखना है आपको। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सुबह क्यूरिंग कर देते हैं, शाम को फिर बोलते हैं कि करेंगे, तब तक ब्रिक वर्क जोड़ दिए, फिर एक दिन पूरा वो हो जाता है, गैप हो जाता है। दिन में कम से कम 3 बार हमको उस पर क्यूरिंग करना है। हमारा स्ट्रेंथ तभी आएगा जब हम उसको प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग से कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, चाहे मेसन हो, हेल्पर, मेसन अपना हेल्पर को समझाएगा, हमारे सुपरवाइजर, इंजीनियर, हम सबको एक बार बोलेंगे कि आप लोग क्यूरिंग से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। इन लोगों को बोलना है, समझाना है कि क्यूरिंग जो है सो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ब्रिक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? कोई सवाल है आप लोग का? कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो? और एक जो और भी एक बात हम इसमें ध्यान हम लोग देते हैं, कभी कभी साइट पर क्या होता है, मेजरिंग बॉक्स के बाद भी ये लोग जो है सो बिना मापी किए जो है सो मसाला बना देते हैं। 4 बोरा बालू डाला, उसमें 1 बोरा सीमेंट डाल दिया, हो गया मेरा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मिक्सिंग प्रॉपर करना है। अगर मिक्सिंग प्रॉपर करेंगे तभी हमारा स्ट्रेंथ आएगा और तभी हमारा क्वालिटी डेवलप होगा। अगर हम थोड़ा भी उसमें चूक करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। कल ग्रेड में अगर बिल्डिंग में क्रैक्स आएंगे या फिर कोई भी डैमेज होगा तो उसका हमारा कंपनी का बदनामी होगा। तो हमको इस बदनामी से अपने कंपनी को भी बचाना है, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसको कोई बदनाम करे या उसकी कोई बुराई करे। ये सब चाहेगा तो हम कंपनी के लिए अच्छा सोचें। कंपनी हमें काम दिया है तो हम कंपनी के लिए अच्छा सोच के अच्छा काम करें और क्वालिटी में काम करें। और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मोर्टार को प्रॉपर मिक्स करना है, क्यूरिंग पर मेन फोकस करना है। यही सब चीजें, अगर आपको कुछ बोलना है, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग था, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि हम आपको आज बोल दिए, साल में अगले साल फिर बोलेंगे। ये हर बार डेली बेस, सुबह जाना है अपना साथी हम जो मेसन है, हेल्पर है, और इसका रेशियो यही है तो 1:6 है तो 1:4 का रेशियो है। क्यूरिंग किया कि नहीं, ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। सुपरवाइजर आके आपको नहीं बताएगा अरे इसका क्यूरिंग किया था कि नहीं, आपको बताना है कि सर मेरा क्यूरिंग हो गया, मैं आगे का काम अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो चीज बताया कि एक चीज को ध्यान रखिए, इसके अलावा और आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। टेक्निकल में यही चीज आता है आपका, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, आपका जो अटेंडेंस शीट दिया था आप लोग उसमें साइन कर दीजिए, और जिसका जो साइन नहीं कर सकते उनको बोल दीजिए वो छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो मेसन सबका है सब उसमें पेपर में साइन करके फिर जाइए। हम आपका कोई नाम, सबका नाम उस पेपर में होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, हाँ। तो इसमें 10-5 mm का जो अंतर आता है, स्ट्रेचर है। हाँ, এটা তো মশলা আসবে তোমার, এটা এই জন্য 110 করা আছে। 110 কত হচ্ছে? 220। এটা কত? 230। 10 mm গ্যাস মশলা আসবে। ও 10 মশলাও তো আসবে না। এর হচ্ছে না ভাড়ার वो कोई आता है, কিছুটা এটা থাকবে 5 mm। আপনি যেটা বলছেন ঠিক বলছেন, এই জায়গায় যদি আসতেও পারে,
ঠিক আছে আমাদের ওটাতে কি করা আছে যে সাইডে আমাদের র্যাকিং করার আছে ওই সাইডটা ম্যাচ করা